आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोहेल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टडी टाइम टेबल बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमें स्टडी टाइम टेबल क्यों बनाना चाहिए। बेसिकली स्टडी टाइम टेबल बनाने का फायदा ये होता है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हैं कि आपने कितना सिलेबस को कवर अप कर लिया है और आपके पास कितना टाइम बचा है और आपको कितना ज़्यादा और एफर्ट डालना पड़ेगा अपने सिलेबस को कवर अप करने के लिए और कितनी बार रिवीजन करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए एक स्टडी टाइम टेबल बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अब हम समझते हैं कि स्टडी टाइम टेबल को हमें किस टाइप से बनाना चाहिए। स्टडी टाइम टेबल को बनाने से पहले आपको बेसिकली सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास कितने महीने बचे हैं। सपोज कीजिए अगर आपके पास 10 मंथ्स बचे हैं तो आपको क्या करना है, उसमें 7.5 मंथ्स को सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए छोड़ देना है और 2.5 मंथ्स को रिवीजन के लिए छोड़ देना है। तो इसी तरीके से जितने भी मंथ्स आपके हैंड में है आपको उसका 75% जो है वो सिलेबस कवर अप करने के लिए रखना है और 25% जो है वो उसकी रिवीजन के लिए रखना है। तो इसी हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं। अगर आपके पास 7 महीने बचे हैं, अगर आपने अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करा है, या 8 मंथ्स बचे हैं, आपके पास जितने भी मंथ्स बचे हैं, या इनफैक्ट अगर 3-4 मंथ्स भी बचे हैं, तो आप इस चीज को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, 75% जो भी डेज हैं उसको सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एलोकेट कर दें और 25% डेज रिवीजन के लिए। सो टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग। बिकॉज जब आपके पास टाइमिंग फ्लेक्सिबल होगी तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। सपोज कीजिए जैसे आपको 7 to 8 मैथ्स पढ़नी थी और आप उस टाइम पे मार्केट चले गए, तो अब आपका जो है वो टाइम निकल चुका है, तो अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील ना करें कि आपको मैथ्स पढ़नी थी और आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो अब आपको जो है उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखना है कि जैसे अगर आप 7 to 8 नहीं पढ़ पाए, बट आपको अपने गोल्स को ऐसे सेट रखना है कि अगर आप आज 7 to 8 नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, आप 10 to 11 पढ़ के उस चीज को कवर अप कर लेंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन जो हमारी एवरीडे लाइफ में होती है उसको कैसे हैंडल करना है, इस चीज के लिए आपको अपनी जो टाइमिंग है वो फ्लेक्सिबल रखनी है। सेकंड है आपका चूज सब्जेक्ट नॉन स्ट्रिक्टली एंड सेट वीकली टारगेट्स। अब आपको करना है क्या है कि जो भी आपको जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, आपको एक स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट को चूज नहीं करना है कि 7 to 8 आपको मैथ्स ही पढ़नी है या 7 to 8 आपको साइंस ही पढ़नी है। ऐसा नहीं हो कि आपका जो टाइम टेबल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। इसका एक डाउन साइड ये होता है, सपोज कीजिए आपने अपने टाइम टेबल में ये टाइम एलोकेट कर रखा है कि 7 to 8 आप साइंस पढ़ेंगे, बट आपको किसी दिन किसी और काम से बाहर चले गए और आपके 2-3 आवर निकल गए, तो होगा क्या, अब आप जब घर आएंगे तो आप थोड़ा टायर्ड भी फील करेंगे और आपकी जो कंसंट्रेशन का लेवल होगा वो उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने जो डेज के टारगेट्स हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है। सपोज कीजिए जैसे अगर आपने आज के लिए 7 to 8 आपने साइंस के लिए डेडिकेट कर रखा था, बट आप क्योंकि कहीं चले गए और आप अब टायर्ड फील करने लगे, अब आपके पास उस कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो अब आप क्या करें, उस सब्जेक्ट को हटाकर कोई ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लें जो आप बहुत इजीली पढ़ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ साइंस को पढ़ते हैं, बट क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा या आप थोड़ा थके हुए फील कर रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है कि आपको सोशल साइंस को पढ़ना है या आप इंग्लिश की चैप्टर की स्टोरी पढ़ सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को पिक करना है जो आप बहुत इजीली पढ़ पाए। बिकॉज इससे होगा क्या कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट फील नहीं करेंगे और आप अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जब पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो है अपने जो भी दिन का आप शेड्यूल बना रहे हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपको इतने बजे ही पढ़ना है, आपको उस हिसाब से पढ़ना है जब आपका थोड़ा माइंड जो है फ्रेश हो या आपका जब कंसंट्रेशन अच्छी बनती हो उस टाइम पर आप पढ़ने बैठ जाए। बेसिकली वीकली टारगेट सेट करने का मतलब ये है कि आप कौन कौन से टॉपिक को किस किस सब्जेक्ट से कवर अप करने वाले हैं। सपोज कीजिए आपने एक वीक के लिए टारगेट सेट कर लिया है कि आपको 2 एक्सरसाइज मैथ्स की, एक चैप्टर साइंस का और एक चैप्टर इंग्लिश का कवर अप करना है। तो अब आपको ये एस्टिमेट करना है कि आपको एवरी डे में कितने टॉपिक्स कवर अप करने पड़ेंगे जिससे आपका एक वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आपको अपना स्टडी टाइम टेबल बनाना होगा और आपको अपने स्टडी के आवर्स भी इसी तरीके से एलोकेट करने होंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि अब आपके दिमाग में एवरीडे का ये टारगेट रहेगा कि आपको इस वीक के खत्म होने तक इस चैप्टर को कवर अप करना है, तो आप उस हिसाब से एवरीडे पढ़ते रहेंगे। आपका ब्रेक फॉर बूस्टिंग योर परफॉर्मेंस। आपको अपने एवरीडे रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है ऐड करना। चाहे आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। एक फिजिकल एक्सरसाइज अपने एवरीडे रूटीन में जरूर
ऐड करें, बिकॉज ये आपकी मेमोरी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। फिर है आपका लास्ट डे फॉर रिवीजन। बेसिकली जो भी आपका वीक है उसमें आपको 5 डेज जो है वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रखना है, जो 1 डे है वो आपको रिवीजन के लिए रखना है, और जो 7 डे है वो आप उसमें चाहे तो आप इंजॉय करें या आप उसमें थोड़ा बहुत लिखने का काम कर सकते हैं। तो बेसिकली रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिवीजन करने की वजह से आप ये मेक श्योर कर लेंगे कि जो आपने उस वीक पढ़ा है वो आपका बहुत अच्छे से पक्का हो जाए और आप उसे एग्जाम में भूलें नहीं। अब लास्ट आ जाते हैं आपके 25% डेज। जो आपके 25% डेज बचे हैं, अब आपको उसमें करना क्या है। अब आपके जो 25% डेज बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और उसकी थोरोली प्रैक्टिस करनी है, और साथ के साथ सैंपल पेपर्स को भी सॉल्व करना है। और अब जब आप इतना अच्छे से अपने रूटीनली टाइम टेबल को फॉलो करके जब आप सिलेबस कवर अप कर लेंगे और जब आप अपने 25% डेज जो आपके रिवीजन के बचे हैं जब आप इसमें पहुंच जाएंगे, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ईजी हैं और कौन से आपके वीक एरियाज हैं। तो जो भी आपके इजी एरियाज हैं उन्हें तो आपको बस थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, वो आप भूलेंगे नहीं। बट जो आपके ऐसे वीक एरियाज हैं जिन्हें लग रहा है कि आप बार बार भूल जाते हैं, तो उसको आपको बहुत थोरोली आप पढ़ लेना है और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है और लिख लिख के याद करना है, ताकि वो चीज भी आपकी पक्की हो जाए और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाए। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक सैंपल टाइम टेबल डाल दिया है, ताकि इसे देखकर आप अपने टाइम टेबल को क्रिएट कर पाएं। सो आई होप मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए एक यूनिक टाइम टेबल क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसी तरीके की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।